भीम जय भीम। मारामारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये हम टकलू अमित शाह को कहना चाहते हैं कि ये है वायरस और ये है वैक्सीन। अच्छा, ये वायरस है, ये वायरस है। हाँ, ये वायरस है और ये वैक्सीन है, इलाज जो बाबा साहब के संविधान ने दिया है। अमित शाह की कौन दवाई, जूता चप्पल पिटाई, अमित शाह की कौन दवाई, जूता चप्पल पिटाई। मनुस्मृति में 273 पेज में श्लोक नंबर 281 में लिखा हुआ है कि शूद्र अगर ब्राह्मण के साथ बैठ जाता है उसकी कमर को कटवा देगा और उसके पीछे के भाग को कटवा देगा। ऐसा इसमें कहा गया है मनुस्मृति में। और ये संविधान है, बाबा साहब का संविधान, जिसमें सबको समानता प्रतिष्ठा ये संविधान से मिला है। आज देखो अमित शाह, सुन लो, तुम भी एक शूद्र हो, ओबीसी शूद्र हो, और तुमको पता होना चाहिए कि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, तुम्हारे घर की बेटी बहू, तुम्हारी पत्नी देवदासी प्रथा के तहत किसी के गुलाम मंदिरों में सेवा करती रहती, शुद्धिकरण प्रथा के तहत तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी का शुद्धिकरण होता रहता, और कभी नर बलि प्रथा तो कभी स्तन टैक्स देना पड़ता। और ये बाबा साहब का संविधान का देन है कि आज तुम इस संसद में बोलने लायक बने हो। टकलू अमित शाह जी को कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब इज नॉट फैशन, बाबा साहब इज पैशन, पैशन। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। आज भी पूछते आ रहा कितना हमारा दलित, कितना हमारा मूल निवासी, हमारा बहुजन स्वर्ग में गया है। जिसके शरीर में बाबा साहब के मिशन दौड़ता है, जिसके शरीर में बाबा साहब के खून दौड़ता है, वो वोट तो दूर की बात है, उनको चप्पल से भी मारना पसंद नहीं करता है। इस पर वोट ले लिए और जाके संविधान का शपथ ले रहा है, लेकिन पहला आर्टिकल ही नहीं पढ़े कि आखिर संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो जब आप संविधान के अनुसार चल ही नहीं रहे हैं तो संविधान की रक्षा कहाँ कर रहे हैं। और ये मनुस्मृति जो कानून के सामने असमानता का, इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का वध करना इस दुनिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप है। अगर ब्राह्मण शुद्ध को पीट भी देता है, उसका हत्या भी कर देता है, तो उसका सिर्फ बाल मुंडन करके छोड़ दिया जाए। अच्छा। इस तरीके का अगर शूद्र अगर ब्राह्मण का हाथ भी पकड़ ले, उसका दाढ़ी भी पकड़ ले, छू दे, उनको डांट दे, तो उसका हाथ काट लेना चाहिए, जीभ काट लेना चाहिए, उसको पीटना चाहिए। तो ये असमानता कानून के आधार पर विश्व मनुस्मृति में है। अब बाबा साहब ने इस कानून में क्या लिखा, संविधान के आर्टिकल 14 में, इस कानून के सामने इस देश का समस्त नागरिक एक समान होगा। मतलब कानून जो है सभी नागरिकों को एक समान ट्रीट करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो। अगर वो एक प्रकार का गलती करता है तो उसको एक ही सजा मिलेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री वो गलती करे या आम आदमी करे, उसको एक ही सजा मिलेगा। और ये प्रावधान करता है संविधान। आज देखो अमित शाह, सुन लो, तुम भी एक शूद्र हो, ओबीसी शूद्र हो, और तुमको पता होना चाहिए कि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, तुम्हारे घर की बेटी बहू, तुम्हारी पत्नी देवदासी प्रथा के तहत किसी के गुलाम मंदिरों में सेवा करती रहती, शुद्धिकरण प्रथा के तहत तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी का शुद्धिकरण होता रहता, और कभी नर बलि प्रथा तो कभी स्तन टैक्स देना पड़ता। और ये बाबा साहब का संविधान का देन है कि आज तुम इस संसद में बोलने लायक बने हो। तुम अपने आप को आज क्या समझते हो? ये बदल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो हम बहुजन यज्ञ सुधार देंगे, सुधार। मतलब फूक दीजिएगा? बिल्कुल फूकेंगे और जूता से मारने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। अमित शाह की कौन दवाई, अमित शाह की कौन दवाई, अमित शाह छक्का है, छक्का है, छक्का है, अमित शाह छक्का है, छक्का है, छक्का है, अमित शाह छक्का है, छक्का है, छक्का है, अमित शाह की कौन दवाई। हमें उन्हें कहना है कि आप जहाँ पे खड़े हैं वो बाबा साहब के बदौलत खड़े हैं। आपको माफी मांगना पड़ेगा, भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और मनुस्मृति में आपकी औकात दिखाई गई है जो हम आपको बताते हैं। अमित शाह की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बाबा साहब को फैशन कहने का? बाबा साहब इज नॉट फैशन, बाबा साहब इज
पैशन पैशन है, वो ब्रांड है। वो जहाँ पे खड़े हैं वहाँ खड़े होकर वो बाबा साहब के बदौलत खड़े हैं। वहाँ खड़े होकर बाबा साहब के अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? उन्हें माफी मांगना पड़ेगा। शूद्र में आते हैं ना, वो शूद्र हैं। ये मनुस्मृति तो उनकी औकात दिखा देगी, दिखा चुकी है वो। हम तो उस टकले अमित शाह को कहना चाहते हैं कि एक बार पढ़े मनुस्मृति में। मनुस्मृति के 271 पेज में, 281 श्लोक है इसमें का। उसमें लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण के साथ शूद्र साथ में बैठ जाता है तो उसके कमर दगवा देगा और उसके पीछे वाले भाग को काट देगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उसे शर्म नहीं आती बाबा साहब का अपमान करते हुए? बाबा साहब के बदौलत आज वो वहाँ खड़ा होकर बोल रहा है और कहता है स्वर्ग स्वर्ग। अरे स्वर्ग में वो क्यों नहीं चला गया? हमारे जो पूर्वज 5000 सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं किए हैं, तो वो स्वर्ग कहाँ गए? कहाँ से स्वर्ग है? और कौन आके बताया कि स्वर्ग है? और ये मनुस्मृति महिलाओं का अपमान करता है और बाबा साहब का संविधान उन्हें सम्मान देता है। कल 15 में लिखा हुआ है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने से किसी को रोकना नहीं देना चाहिए। कुआं पर, तालाबों में, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान जो सिनेमा हॉल होते हैं वहाँ नहीं रोकने देना चाहिए। सार्वजनिक जो भोजनालय होता है वहाँ किसी को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यह मनुस्मृति कहता है कि जो शूद्र है उसको जूठन खाना देना चाहिए, फाटा हुआ कपड़ा देना चाहिए, उसको गाँव के दक्षिण साइड में रखना चाहिए, गाँव से बाहर रखना चाहिए। आज भी आप जाइए देखिए गाँव में बाबा साहब ने किताब लिखा है बहिष्कृत भारत, उसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हमारे समाज को बहिष्कृत किया गया है, गांव से बाहर रखा जाता है। साइड में दक्षिण की छोर में देखिएगा मुसहर समाज का घर देखिए रोड के साइड में, डोम समाज का घर देखिएगा रोड के साइड में, यहाँ तक कि रविदास समाज के जो लोग होते हैं उनका देखिएगा तो आपको रोड ही नहीं मिलेगा। किसी किसी गाँव में जाइएगा तो खेत से होकर जाते हैं। तो ये स्थिति आज के समय में भी है। बाबा साहब कब कह रहे थे? अभी लगभग 70-80 साल हो गए वो जब कह रहे थे, लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। तो बाबा साहब हमारे लिए आइकॉन है, ब्रांड है, फैशन नहीं है। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और हम लोग इसीलिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। हमें पानी पीने का अधिकार दिया, हमें सार्वजनिक स्थलों पर जाने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि हमें तो कुआं में पानी नहीं पीने दिया जाता, तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है, इसलिए हम बाबा साहब का नाम लेंगे और हमेशा लेते रहेंगे। कोई नहीं रोक सकता। यह भारत के संविधान से चलेगा। और मैं अमित शाह और पूरे मनुवादी लोगों को कहना चाहता हूँ कि यह देश में बाबा साहब ने हर माँ बहनों को, हर जाति धर्म को समानता के अधिकार दिए हैं। बाबा साहब इस देश के भगवान है और बाबा साहब इस देश की पहचान है। बाबा साहब इस देश की मान सम्मान है। जो अमित शाह, जो टकला, जो तारीफ पर बाबा साहब के बारे में कहा कि अंबेडकर उसको मालूम नहीं है, उसके माँ को आजादी दिलाने का काम बाबा साहब ने किए। अमित शाह के माँ को आजादी दिलाने का काम बाबा साहब। जिस तरीके से वो लोग आरएसएस वाले और बीजेपी वाले मनुस्मृति का समर्थन करते हैं और संविधान को लगातार संशोधन करते हैं, बदलने की बात करते हैं, आप देखते होंगे बार बार इस तरीके से बयानबाजी होता था कि 400 पार इस पर संविधान को बदल देंगे। लेकिन उनको बताना चाहते हैं कि यही संविधान है जिससे भारत का पहचान है। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है भारत का संविधान।